Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. वाली शलवार की बेसिक नीड ये होती है कि हम किस मेजरमेंट से पांचे और खुंदे को आपस में इस तरीके से कट करें कि जब हम इन दोनों को आपस में स्टिच करें तो पांचे के यहाँ पर खिंचाव ना पड़े। आज मैं आपको एक नए तरीके से खड़ी शलवार से कलियों वाली शलवार को काटना और स्टिच करना सिखाऊंगी और इसके ऊपर ये प्लीट्स ऐड करना सिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। यहाँ पर मैं तैयार शलवार की लेंथ आपको बता रही हूँ, वो है 33 इंचेस। 5 इंच का तैयार ऊपर बेल्ट होना है, 28 इंचेस नीचे से शलवार की लेंथ होनी है। यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल अर्ज का सूटों के साथ 2.5 गज का कपड़ा मिलता है वो मैंने डबल फोल्ड लंबाई के रुख पर किया हुआ है, यानी अब ये 4 फोल्ड्स हैं। जो ज्वाइंट वाले हिस्से हैं वो मेरी तरफ हैं और चारों तरफ ओपन वाले हिस्से मेरी से अपोजिट साइड पर हैं। यहाँ पर पहले मैं शलवार की लेंथ मैंने आपको कही 28 इंचेस, लेकिन 1 इंच में उसमें एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हाफ इंच नीचे पाइंचे में सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ऊपर बेल्ट से ज्वाइन होते हुए जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं कपड़े की चौड़ाई है वो सारी रख रही हूँ, लेकिन आपने इसे अपने हिसाब से थाइस को मेजर करके ऑल राउंड में उससे 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर मैं आसन यानी सेंटर सीट को मार्क कर रही हूँ 10.5 इंच पर। अब चूंकि इस शलवार को मैंने पाइंचे और कुंदे का लुक देना है तो नॉर्मल यहाँ पे मेरे पास जो तैयार पाइंचा है वो 6.5 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का रख रही हूँ। 1 इंच तो सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा और उसके अलावा भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, तकरीबन 8 इंच 8.5 इंच यहाँ पे रखूँगी ताकि सिलाई का मार्जिन भी कवर हो जाए और जब मैं इसे इनसीम सिलाई करूँ तो वो एरिया भी कवर हो जाए। अब जो आसन वाला पॉइंट है उसको पाइंचे वाले पॉइंट से मैं इस तरीके से मिला दूँगी। अब यहाँ पे तो आपको ये लग रहा है कि ये सीधी शलवार है, लेकिन जब ये स्टिच होगी तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कुंदे और पांचे का ये लुक देगा। इसके दोनों ओपन एज मैंने पांचे की तरफ रखे हैं और जो फोल्डेड कपड़ा होता है वो मैंने ऊपर की साइड पे निकाल दिया है ताकि एक जितना कपड़ा मुझे जो भी एक्स्ट्रा निकले हासिल हो, ज़ाया ना हो। यहाँ पे मैंने ऊपर से जो कमर की चौड़ाई है वो सारी कट कर ली है और यहाँ पे जो तिरछा मार्क किया था इसको भी कट कर लिया है। अब ये त्रिकोण पीस निकले हैं, इसको मैं पांचे की पट्टी के तौर पर नीचे लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगी, ये वेस्ट नहीं होते। अब यहाँ पे लोअर पार्ट तो मेरा यहाँ तैयार हो गया है। अब मैं आपको बेल्ट का बता देती हूँ। बेल्ट की जो हमारे पास चौड़ाई होती है वो कपड़े की हमेशा लंबाई के रुख पर होती है, यानी जो कन्नी वाला हिस्सा है वो दोनों साइड मेरी तरफ हैं। वहाँ से मैं बेल्ट की चौड़ाई तैयार मुझे 20 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं 21 इंच ले रही हूँ क्योंकि हाफ इंच सिलाई का मार्जिन राइट पर जाएगा, हाफ इंच लेफ्ट पर जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 मार्क्स लगा लिए हैं और इन मार्क्स को मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। अब बेल्ट की ऊंचाई मुझे कितनी चाहिए? 5 इंच तैयार थी। इलास्टिक बैंड के लिए मुझे 2.5 इंच 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक मैंने लगानी है, तो 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मुझे चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं कन्नी वाला एरिया इस्तेमाल कर रही हूँ तो जस्ट एक फोल्ड इलास्टिक के ऊपर होगा, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी इलास्टिक के लिए और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी यहाँ पे बेल्ट को जब हम मेन शलवार वाले कपड़ों से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेल्ट की ऊंचाई जस्ट 7.5 इंच रख रही हूँ। बेल्ट कभी भी लंबी नहीं पहनी जाती, अदरवाइज चलते हुए वो इरिटेट करती है, उठते बैठते हुए वो बच्चों को परेशान करती है या बड़ों को भी परेशान करती है। बड़ों की तैयार 6 इंच होती है या हद से 6.5 इंच हो सकती है, इससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये 2 पीसीज हैं, इनको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी जिनके ऊपर मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे अब मेरे पास शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ कि किस तरीके से मैं इसे अब स्टिच करूँगी। यहाँ पर मैंने शलवार की एक साइड ली है और सेंटर से इसे फोल्ड किया है। अब जो भी मैं मार्किंग कर रही हूँ वो उल्टी साइड पर है। यहाँ पे चूंकि मेरे पास पाइंचे की चौड़ाई 6.5 इंच है तो कुंदे और पाइंचे की मेरे पास सिलाई इस पाइंचे के अंदर अंदर आनी चाहिए, यानी कुंदा 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर से साइड की तरफ मैंने 5 इंच पर मार्क किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से पकड़ूंगी और बैक साइड पे हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा दूंगी। सेम इसी तरीके से सेंटर के दूसरी तरफ 5 इंच मार्क करूंगी और उसको भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी।
मैंने शलवार की राइट और लेफ्ट साइड को कुंदों और पाइंचों का लुक दे दिया है और अब दोनों के फेयर साइड आपस में मैच करने के बाद दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा दूंगी। आसन की सिलाई यहाँ पर डबल लगेगी। आसन की सिलाई लगाने के बाद हमारे पास शलवार की ये लुक आई है और उसे सीधी तरफ करके मैंने इसके दोनों साइड पर 1.5 इंच अंदर की तरफ बड़ी प्लीट बनाने के लिए मार्जिन लिया है। अब जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया है इसे अंदर की तरफ ऐसे ही डबल फोल्ड करूंगी और नीचे से एक कपड़े की तह लेकर इसके ऊपर मैं एक पिन लगाऊंगी। अब एक प्लीट की रुख अगर दाएं तरफ है तो दूसरे की बाएं तरफ होगी, यानी एक दूसरे को फेस करेंगे। ये वाला हिस्सा अब शलवार का फ्रंट वाला हिस्सा होगा। इसके बाद मैंने बेल्ट को दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और इसको मैंने हाफ से फोल्ड करने के बाद सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद 4 इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया है। अब ये पॉइंट्स मैंने रोंग साइड पे चारों तरफ लगाए हैं। अब जो कन्नी वाला हिस्सा है इस पर इलास्टिक बैंड अटैच होगी। अब इस वाले कपड़े को मैं इस तरीके से बेल्ट को शलवार के अंदर इंसर्ट कर लूँगी। जो सिलाई वाला मार्जिन है वो हमारे पास यहाँ पे आसन के साथ अटैच होगा। आसन के साथ राइट और लेफ्ट पर जो 4-4 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ है वो जहाँ पे हमारी बड़ी प्लीट जो मैंने अभी आपको डाल के दिखाई है उसके जैसे ही वो प्लीट एंड होगी वो पॉइंट वहाँ पे जाके ज्वाइन होगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ ये पॉइंट हमने ज्वाइन करना है इस तरीके से। और इसके दरमियान शलवार का कपड़ा चूँकि घेर में ज़्यादा है तो इसकी हम यहाँ पे प्लीट्स देंगे। अब बैक का पॉइंट यानी बैक आसन जो है वो यहाँ पे बैक बेल्ट का ये जो जॉइंट है उसके साथ अटैच होगी इस तरीके से। और अब जो बैक के जो 4-4 इंच के पॉइंट हैं उसे हम कैसे कवर करेंगे। जो 4-4 इंच के पॉइंट हमने फ्रंट की तरफ ज्वाइन किए थे उसको स्ट्रेट स्टिच करते आना है, उसके दौरान कोई भी प्लीट नहीं देनी। और ये देखें जो एक्स्ट्रा मार्जिन शलवार का बैक साइड पे रह जाता है उसको हम छोटी छोटी प्लीट्स देंगे। 2 प्लीट्स देनी है और इन प्लीट्स की डायरेक्शन सेंटर सीट से बाहर की तरफ होगी। दूसरी तरफ भी ऐसे मेजर करते हुए बैक साइड की तरफ आ जाना है और बेल्ट स्ट्रेट आएगी, लेकिन शलवार का जो घेर है वो सारा हमें आसन की तरफ लेकर आना है। अब यहाँ पे भी मैं एक पिन को मार्क कर देती हूँ और जब मैंने इसको सिक्योर कर दिया तो देखें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यहाँ पे उसको भी 2 प्लीट्स की सूरत में यहाँ पर मैं सिक्योर कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं आपको प्लीट्स की डायरेक्शन बता देती हूँ फ्रंट के ऊपर कि यहाँ पे फ्रंट से दाएं तरफ से प्लीट सेंटर सीट की तरफ आएंगी और बाएं तरफ से भी सेंटर सीट की तरफ आएंगी। यहाँ पे प्लीट्स बाहर की तरफ नहीं जाती हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे और बैक की प्लीट्स की डायरेक्शन देखें यहाँ से सेंटर सीट से बाहर की तरफ होगी। जब हमने यहाँ पे बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करना है तो बैक सेंटर सीट जो है उसके बाद जो 4 इंच का बेल्ट के ऊपर पॉइंट था वहाँ से एक साइड से स्टिच करना शुरू करना है। बेल्ट ऊपर की तरफ रखनी है और शलवार का कपड़ा नीचे की तरफ रखना है। इसे अब हम स्टिच करते हुए कंटिन्यू करेंगे और उस पॉइंट तक लेकर आएंगे जहाँ तक हमारी फ्रंट की पहली प्लीट जिसकी डायरेक्शन आगे की तरफ है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद शलवार का कपड़ा चूँकि बेल्ट के कपड़े से ज़्यादा है तो इसके ऊपर छोटी छोटी प्लीट्स मैं यहाँ पे सेंटर सीट की तरफ दूंगी और सेंटर सीट वाले पॉइंट को यहाँ पे बेल्ट के सेंटर के साथ ज्वाइन करूँगी। और जब दूसरी साइड पे प्लीट्स होंगी वो सेंटर सीट की तरफ होंगी। अगेन ये चीज़ का ध्यान रखना है। और जो 4 इंच का पॉइंट यहाँ पे मार्क था वो हमने सेकंड जो बड़ी वाली हमने यहाँ पे प्लीट डाली है उसके स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए। अब इस तरीके से हम इसे स्टिच करते हुए आएंगे और जब हम इसे स्टिच करते हुए बैक की तरफ आएंगे अगेन तो वही 4 इंच का पॉइंट हमें मिलेगा जो हमने शुरू किया था। तो बैक के ऊपर यहाँ पे प्लीट्स की डायरेक्शन हम सेंटर सीट से दूरी की तरफ देंगे। भले वो सेंटर सीट से राइट की तरफ प्लीट्स हों भले वो लेफ़्ट की तरफ। बैक साइड के ऊपर प्लीट्स डालना बहुत ज़रूरी है, वो शलवार की ईज़ होती हैं। अगर हम बैक के ऊपर प्लीट्स नहीं डालते हैं तो शलवार का खिंचाव आगे की तरफ आता है और शलवार सही तरीके से हम वेयर नहीं कर सकते और वो हमें इरिटेट करती है। बस यही मेथड है, इसको सही से फॉलो करें। इसे मैं कंप्लीट स्टिच करके प्लीट्स की डायरेक्शन भी आपको दिखाती हूँ। प्लीट्स को मैंने स्टिच कर दिया है। इसकी डायरेक्शन देखें, आगे वाली प्लीट्स की सेंटर सीट की तरफ है और पीछे वाली प्लीट्स की सेंटर सीट से दूरी पर हैं। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ऊपर की तरफ रख के हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा दी है। इलास्टिक लगाना मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी शो कर दूंगी।
पायजा बनाने के लिए मैं मर्दाना पट्टी का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे अब शलवार की लेंथ नापने के लिए हमें ये जो बड़ा बेल्ट डाला था, ये सेंटर होता है शलवार का, इसे इस तरीके से पकड़ना होता है। शलवार की लेंथ देखनी होती है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है हमें नीचे की तरफ छोड़ देना है। अब इस बुकरम का चिपकने वाला हिस्सा मैं शलवार के साथ चिपका लूँगी और बैक पर मैं ये कपड़ा इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर बुकरम को मैंने पाइंचे की बैक साइड पे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो सीम अलाउंस थी वो एक राइट पर है, एक लेफ्ट की तरफ। कपड़ा मैंने बिल्कुल इसकी ऊंचाई के बराबर लिया है और बुकरम पर इसके एक सिलाई के गैप जितना मैंने डिस्टेंस रखा है। अब इसको इस्त्री करने का तरीका भी देख लें। पहले मैंने ऐसे ही इस्त्री किया है, फिर कपड़े को बैक साइड पे इस तरह से इस्त्री किया है और जो मैंने सिलाई का 1 पॉइंट दूरी पर रखकर सिलाई की थी उसका एडवांटेज ये हुआ कि पाइंचा नीचे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाता है। अब इसकी पहले मैं एक किनारे की सिलाई लगाऊंगी और 2 सिलाइयाँ मज़ीद इस पर ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने पाइंचे की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। अब देखें यहाँ पे जो सीम अलाउंस थी दोनों साइड के ऊपर, इन दोनों को आपस में मैच करना है और पाइंचे को अंदर की साइड पे सीधी साइड पे फोल्ड कर देना है। पाइंचे की चौड़ाई 6.5 इंच रखनी है। आसन की लंबाई यहाँ पे 14.5 इंच रखनी है। सेंटर से सेंटर मिलाना है। अब जो आसन वाला पॉइंट है उसको पाइंचे वाले पॉइंट से स्ट्रेट इंची स्टेप से मिला देना है। इसमें कोई गुलाई, कोई कर्व या कोई भी इस तरीके से हमें स्टिचिंग नहीं करनी कि सिर्फ अंदाजे से हो। इसे हमें स्ट्रेट स्टिच करना है। दोनों साइड पे ऐसे ही हम अब इसे स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इंसीम की सिलाई की है तो पाइंचे को 3-4 दफ़ा सिक्योर किया है और इसकी सिलाई एक तरफ से ले जाते हुए सेंटर सीट के दूसरी तरफ ले जाकर 3-4 इंच पे ख़त्म किया है। इसी तरह दूसरी तरफ से सिलाई लगाती हुई गई हूँ और दूसरी साइड पे आसन के मैंने ख़त्म किया है ताकि आसन मजबूती से यहाँ पे जुड़ जाए। अब देखें यहाँ पे पाइंचे भी मजबूती से जुड़े हैं, यानी इसमें फटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि शलवार को हमें फोल्ड किस तरीके से करना है। पाइंचे का सेंटर पकड़ना है और जो 2 बड़ी प्लीट्स हैं उनको आपस में पकड़ लेंगे तो शलवार इजीली ये तय हो जाती है। तो ये था मेरा आज का मेथड जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। और मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।